नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है वो रहेगा एडीओ से हमारा जो क्लास है एडीओ से ग्रामीण विकास योजनाएं और ग्रामीण विकास में हमने इससे पहले जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो आया होगा ग्रामीण यंत्रीय स्वरोजगार योजना, ठीक है, और उसके बाद आने वाला है एनआरएलएम का सीरीज। तो वो तो एक श्रेणी में चले गई, पहले इकाई का है। तो अभी हमारा जो सीरीज चलेगा कुछ सेक्शन जो छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम लोग लाएंगे जो सारे ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना से। देखिए, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार का योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ, इस वजह से इसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। अब इसमें सारा चीज तो सही लगता है, लेकिन ये रूर्बन शब्द जो जुड़ा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की जरूरत है। रूर्बन, तो रूर्बन में हमें देखना है, रूर्बन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, रूर्बन रूरल प्लस अर्बन, मतलब क्या होता है कि जैसे कि रूरल एरियाज हैं, जब हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे हमारे ग्रामीण विकास के क्षेत्र हैं, लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण विकास में रहते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तब क्या करना है कि वहाँ के जो फैसिलिटी है, वहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटी मतलब सुविधाओं का अभाव होता है, उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लाए जिसमें हम क्या करेंगे, अर्बन फैसिलिटी को रूरल एरिया में लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। अर्बन फैसिलिटी को क्या लेना है, गांव में लाना है। मतलब शहर की जो फैसिलिटी होती है, जैसे क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, शौचालय हो जाएगा, ठीक है, हमारे सफाई हो गया, या हमारा जो जल व्यवस्था हो गया, पेयजल हो गया, ये सारे के सारी सुविधा हमें क्या करना है, ग्रामीण स्तर पे लेके आना है। ये योजना इसका यूनिकनेस है, मतलब ये बाकी योजनाओं से ये अलग है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 21 फरवरी 2016, ठीक है, 21 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, गांव का नाम याद रखेंगे कुर्रू भाट। कुर्रू भाट कहां पर है, डोंगरगढ़ पे है, और डोंगरगढ़ कौन से जिला पे है, राजनांदगांव जिला पे है, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुआ था 21 फरवरी 2016 को, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे कि पुराने होंगे उस सेशन में, तो उनको याद होगा कि इस समय क्या था कि धमतरी की एक जो हमारी जो दादी अम्मा थी, जिन्होंने क्या किया था कि बकरी को बेचकर, अपनी बकरियों को बेच के शौचालय का निर्माण कराया था, और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने उनका प्रणाम, मतलब उसके चरण स्पर्श किए थे। तो ये वही योजना की शुरुआत है, ठीक है। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, अभी के बच्चे को तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो 21 फरवरी 2016 कुर्रू भाट डोंगरगढ़ राजनांदगांव। अब हम देखते हैं उद्देश्य क्या है। ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कोई सीजीपीएससी मेंस रेंज के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाएंगे कि ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए, आपकी मूल स्वरूप को क्या करना है, बनाए रखना है। ये एडीओ में वन लाइनर भी पूछ सकते हैं, पीएससी में भी पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं। तो मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव को क्लस्टर के रूप में डेवलप करना है, गांव के क्लस्टर को, ठीक है, क्लस्टर को रूर्बन गांव के रूप में क्या करना है, विकास करना है। अब इसमें क्लस्टर की बात आती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर जो होता है, एक क्या होता है, कार्य करने की इकाई होती है। कार्य करने की क्या होती है, इकाई होती है। कैसे इकाई होती है, जैसे कि एक क्लस्टर हमने बना दिया, सी एक क्लस्टर हुआ, यहाँ पे लगभग 15 गांव या 25 गांव या 30 गांव जुड़े हुए हैं, ठीक है। V1 V2 V3 V3 ऐसे करके ये सारे का ऑपरेशन यहाँ क्लस्टर लेवल पे होगा। तो सबका फंडिंग हो गया, सबका रिपोर्टिंग हो गया, सारा चीजें कहाँ से होता है, क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या है बोलेंगे, तो क्लस्टर क्या है, पर्टिकुलर गांवों का ऐसा समूह है जहां से हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं रूर्बन मिशन के तहत, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि रूर्बन का मतलब क्या हुआ, रूरल प्लस अर्बन हो गया। लक्ष्य देखते हैं, देश में लगभग 300 क्लस्टर का टारगेट रखा गया था। कितना क्लस्टर, 300 टारगेट, 300 क्लस्टर ऐसे बनाने थे, ठीक है। हमारे राज्य को कितना मिलेगा, 19 क्लस्टर मिला था, 19 क्लस्टर पूछ सकता है इसको। इनमें से 12 जो था वो जनजाति था, जनजाति क्षेत्र के लिए, और 7 जो था गैर जनजाति क्षेत्र के लिए, क्योंकि ग्रामीण आबादी जनजाति क्षेत्रों में ज्यादा है, ठीक है। तो 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया। 3 चरणों में पूरा करना था। कितने चरणों में, 3 चरणों में, ठीक है। अब देखते हैं अपडेट में बात करते हैं 19। ये जो 19 है, 19 में से 18 क्लस्टर, 19 में से 18 क्लस्टर का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अपडेट में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर चुका है, इसमें डीपीआर कंप्लीट हो चुका है। अब एक नया शब्द आता है, क्या होता है डीपीआर, क्या होता है। जितने सारे कोई सिविल बच्चे होंगे जो सिविल लाइन पे जुड़े हुए होंगे, या कोई निर्माण बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जुड़े होंगे, तो आपको डीपीआर और ज्यादा डिटेल पता हो। कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसका शुरू में क्या करते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं डीपीआर। डीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू। डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू के तहत क्या किया जाता है, उनका पूरा डिटेलिंग किया जाता है। डिटेलिंग इस तरह किया जाता है कि
कितना कॉस्ट आएगा इसमें, ठीक है, कॉस्ट के साथ साथ कितने दिन लगेंगे, कितने मैन्युफैक्चर हैं, कितने रिसोर्स की जरूरत है, सारा चीजें क्या करता है इस डीपीआर में वर्णन किया रहता है। इसके लिए अलग से कंपनी भी निकलता है। तो डीपीआर कितना का कंप्लीट हो चुका है, 18 का कंप्लीट हो चुका है। MIS पोर्टल में अपलोड करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़, याद रखना है। अब MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेंस में पूछा गया था 17 मेंस में, ठीक है। तो MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो क्या करते हैं एक एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें सारे डिटेल भर चुका है, और ऐसे डिटेल अपडेट करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है, पहला राज्य है, ठीक है। तो ये हुआ MIS, ये हुआ क्लस्टर, ये हुआ DPR, 3 नए टर्म्स। कितने हैं, 19 है, 12 और 7 में लेना है। देश में कितना बनेगा, 300 बनेगा, ठीक है। ये क्लस्टर हुआ, मूल स्वरूप को बनाए रखना है। 21 फरवरी 2016 कुर्रू भाट डोंगरगढ़, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा से और बढ़ते हैं। अब देखते हैं जियो टैगिंग की बात करते हैं। जियो टैगिंग क्या होता है, आजकल नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। जियो टैगिंग क्या होता है, हमारा GPS इनबिल्ड ऐसे सिस्टम होते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं कि एक गांव ले लेते हैं, कोई भी एक गांव ले लेते हैं, जैसे कि रायपुर के एक अभनपुर एरिया में लेते हैं, और यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है। तो जो रायपुर के कलेक्टर रहेंगे या रायपुर के जो ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, रूरल मिशन की जो एजेंसी हेड रहेंगे या दिल्ली से रहेंगे, अगर उसका जियो टैगिंग हो गया तो GPS में स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, उस एरिया को क्या कर सकता है, देख सकता है, ट्रेस कर सकता है। इसे ही बोलते हैं जियो टैगिंग, ठीक है। आजकल खासतौर पे नेशनल हाईवे हो गए, पर जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते प्रशासन, वहां पे इसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो जियो टैगिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। जियो टैगिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, ठीक है। टोटल कितने कर चुके हैं, 5089, मतलब 91% काल को हमने जियो टैगिंग कर चुके हैं। तो जियो टैगिंग कितना परसेंट हो चुका है, 91% हो चुका है। किसका, रूरल मिशन योजना का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं टॉप 75 रूरबन क्लस्टर। देखिए 300 तो बनाना है हमें, 300 में से 75 टॉप में से हैं। इस टॉप 75 में से 13 ठो क्लस्टर हमने छत्तीसगढ़ के शामिल किए हुए हैं। कितना क्लस्टर शामिल किए हैं, 13 क्लस्टर किए हैं। 75 में 13 शामिल है, करना कितना है, 19 करना है, ठीक है। सबको क्लियर करते जाइए। 300 में से 75 और 75 में से 13 हमारा छत्तीसगढ़, ऐसा टॉप में। अब आता है DPR कितना का हुआ है। तो DPR की बात करते हैं तो देखो 7725 कुल कार्य करने हैं। कार्य कितने हैं टोटल, 7725। इनमें से 5126 इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं, ठीक है, इधर उधर के आंकड़े नहीं हैं, और सारे के सारे दिए हुए हैं। आप रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक में आइए और उसके 6वां नंबर का पेज में देखिएगा, ठीक है, इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो 7725 कार्य कुल हैं, इनमें से 5126 कार्य अर्थात 67% कार्य क्या हो चुके हैं, DPR में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बताया कि 19 क्लस्टर में से 18 क्लस्टर, ये क्लस्टर वाइज, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कार्य वाइज बता रहा हूँ कि 7725 में से 5126 कार्य क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा कौन सा, CGF क्या होता है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ फंड, मतलब जितने सारे फंड मिले हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़ के जितने फंड हैं उनमें से जो काम दिया गया उनको काम भी दिया जाएगा, फंड भी दिया जाएगा। तो 4175 कार्यों में से लगभग 3093 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, 3093 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो टोटल परसेंटेज आएगा 65% आएगा, ठीक है। ओके, अब आता है फंड की बात करते हैं। तो फंड में CGF मद से राज्य को कितना करोड़ मिला है, 285 करोड़ मिला है। कुल स्वीकृत राशि एक्चुअली 375 करोड़ का था, और इस 375 करोड़ में से 235 करोड़ खर्च हो चुका है, ठीक है। 3 आंकड़े हैं, देखो क्या क्या लिखा है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको। CGF मद से राज्य को कितना करोड़ मिला है, 285 करोड़ मिला है, एक बात। कुल स्वीकृत राशि कितना था इसके लिए, तो 375 करोड़ था, इनमें से 235 करोड़ खर्च हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उतना विकास कार्य में लग चुका है, ठीक। 285, 375, 235, 3 इसके फंड रेट, 725, 7725, 5126 और 3093, 65%, ठीक है। ये हो जाएगा DPR, ये हो जाएगा CGF फंड। इससे पहले कौन सा, जियो टैगिंग 91%, 13 ठो क्लस्टर टॉप 75 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न विभागीय योजनाओं का, एक्चुअली क्या रूरबन मिशन के तहत हम लोग कोई एक योजना को लेके नहीं चल रहे, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजना लेके चल रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था करना है, सड़क दुरुस्त करना है, ठीक है, आपको जितने सारे सरकारी आवास हैं उसको ठीक करने हैं,
ओके, पहुंचहीन गांव, नेटवर्क आपको डेवलप करना है, नेटवर्क भी ले आना पड़ेगा आपको। तो सारे टोटल मिला के अलग अलग योजना है, तो अलग अलग योजनाओं से क्या मिलेगा, इसको फंडिंग मिलेगा। तो ये टोटल मिला है छत्तीसगढ़ में 1066 करोड़ रुपए। कितना मिला है? 1066 करोड़। और इनमें से 712 करोड़ 0.87 करोड़ क्या हो चुका है, खर्च हो चुके हैं, मतलब कार्यों में लग चुके हैं। 1066 में से 712 करोड़। ठीक है, इतने सारे जो आंकड़े बताए गए हैं वो सब के सब इकोनॉमिक सर्वे के हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसने 8 जनवरी 2023 को 8 जनवरी 2023 को ना 8 जनवरी 2023 को लेटर निकाला और उस लेटर में छत्तीसगढ़ राज्य को अग्रणी राज्य का दर्जा दिया है रूरबन मिशन के तहत। ठीक है, 8 जनवरी 2023 को ये लेटर आया था। लेटर नंबर भी दिया हुआ है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका डेट इंपॉर्टेंट 8 जनवरी। ठीक है, अग्रणी राज्य का दर्जा। अब 8 क्लस्टर का क्या किया गया, स्ट्रक्चर प्लान किया गया। कुछ जो सिविल जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें दिया गया कि कौन कौन से क्लस्टर इसमें स्ट्रक्चर प्लान के लिए प्रपोजल हुए हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने के तरीके में भी अभी कभी भी जब आप लोग बाद में पढ़ेंगे, जितने सारे जिला छत्तीसगढ़ पीएससी प्री देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री पढ़ने का भी ट्रिक होता है। कभी भी पढ़िए तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़िए। उटपुटान टाइप से किस भी डाटा को उठा मत लीजिए, उससे दिमाग बहुत ज़्यादा काम करना है, तो अपने ज़्यादा दिमाग नहीं देना। आपको पता है कि ऊपर में सरगुजा है, बीच में दुर्ग है और नीचे में क्या है, पर्टिकुलर बस्तर है। तो देखिए, बस्तर हो गया, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा सरगुजा, तो सरगुजा से है रघुनाथपुर, सरगुजा जिला। ठीक, एक, और दूसरा है अपना हरदी बाजार कोरबा। ये दोनों ऊपर सेक्शन का हो जाएगा, मतलब सरगुजा के नीचे कोरबा आएंगे तो रघुनाथपुर सरगुजा और हरदी बाजार कोरबा। ठीक है, कोरबा से नीचे आते हैं, कोरबा से नीचे आएंगे कौन से साइड, उधर आएंगे पूर्व साइड में, तो आपको पड़ेगा महासमुंद, वहां पे पड़ेगा भंवरपुर। उसके नीचे में धमतरी जिला आएंगे ना, महासमुंद के नीचे गरियाबंद, उसके नीचे धमतरी, वहां पे पड़ेगा रामपुर। उसके नीचे कांकेर जिला आएगा, वहां पे पड़ेगा बड़े कापसी। और सबसे नीचे में आएंगे बस्तर, वहां पे पड़ेगा मड़पाल। ठीक है, तो ये आपको हायरार्की में याद करना है, रघुनाथपुर, हरदी बाजार, भंवरपुर, रामपुर, बड़े कापसी और मड़पाल, इसके जिला वाइज। 2 ठोक इधर से ले लो वेस्टर्न साइड में, एक है कमरदा कुंड और मुरमुंदा राजनांदगांव, कमरदा कुंड और मुरमुंदा राजनांदगांव। टोटल ऐसे 8 ठोक जो क्लस्टर है उसको स्ट्रक्चर प्लान के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्लान भी याद रखना है रूरल मिशन में। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होता है कि अभी तक के कितने बार पुरस्कार मिला गया है, तो पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं वित्तीय वर्ष, दिनांक और विषय कैसे। वित्तीय वर्ष की बात करें 16-40 से चालू हुआ था, 16-17 से, तो 16-17 ईयर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 17-18 जस्ट उसके बाद वाला, और उसके बाद होगा 18-19, 3 साल के डाटा, 3 दूनी 4 पुरस्कार मिला है। कौन कौन से पुरस्कार मिला है देखिए, ये मिला है 8 दिसंबर 2017 को, ये मिला है 11 सितंबर 2018 को, और ये मिला दिसंबर को 19 दिसंबर 2019 को। 8 दिसंबर है, 11 सितंबर है और 19 दिसंबर है। ये 17 है, 18 है, 19 है। ठीक है, ये दोनों दिसंबर है और बीच वाला सितंबर है। ठीक, 8 दिसंबर वाला जो 2017 मिला था, पूर्वी राज्यों की मिशन के क्रियान्वयन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का। छत्तीसगढ़ राज्य को हमेशा जब भी भारतीय स्टेट पर लिया जाता है तो उसको कौन से लेवल लिया जाता है, जैसे कि स्वच्छता रिपोर्ट हो गया, ठीक है, या व्यापार वाला हो गया, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, या तो हमारा जैसे क्लस्टर वाला हो गया, तो क्लस्टर वाला, इन सब में किस में लिया जाता है, पूर्वी राज्यों में लिया जाता है। तो पूर्वी राज्यों में बात करें तो पूर्वी राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है 2016-17 को। और देखते हैं 2017-18 में बात करते हैं देश की मिशन के क्रियान्वयन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का। देश की मिशन के क्रियान्वयन में ये पूर्वी राज्यों का था, ये पूरा देश का, तो देश स्तर पर मिला था 2018 में। 2019 में आ जाओ, इसमें 2 अवार्ड मिला था। एक तो ऊपर वाला जो अवार्ड था सेम टू सेम मिला था, इसमें देश की मिशन के क्रियान्वयन में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ये जो साइन लिखा हुआ ऊपर का हो जाता है, एक अवार्ड ये हो जाएगा। दूसरा, पहला एफटीओ जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। पहला एफटीओ जारी करने वाले हमारे जो क्लस्टर है उसके श्रेणी में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना को काफी डिटेल में और फुल अपडेट के साथ पढ़े हैं। ओके, हमारे जितने सारी योजनाएं हैं जो छोटे छोटे सेक्शंस वाइज, चाहे विभाग वाइज छूटा हो या कुछ भी छूटा, वो वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पे छत्तीसगढ़ में जो रूरल डेवलपमेंट के सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है आपको, यकीन रखिए। ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट डर रहे हैं, चाहे एमसीक्यू छत्तीसगढ़ की बात करें या हमारा ये क्लास वाइज हो गया, या इसका एमसीयू भी आने वाला है, एमसीयू भी आने वाला है, ठीक है, करेंट अफेयर भी आने वाला है, तो सारे के सारे अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए। ओके, धन्यवाद।